अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल और सितारों का अहवाल लेकर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक नामी गरामी एस्ट्रोलॉजर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत होगी। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन बहरहाल बैक टू द पॉइंट, सितारों के हाल की बात करेंगे कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि मैंने जब बताया था कि 22 के मिड में एक सितारा जो है वो आया था आपके दरवाजे पे और वापस चला गया था। वो रास्ते में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया है और उसकी जेब से जो है वो आधा किलो चर्स बरामद हुई थी। इस वजह से तो शुक्र अदा करें, ये एक मामला आपका सॉल्व हो गया है। आगे बात रही आपकी जो दूसरे सितारों की, तो आपका जो मैंने बताया जैसे कि ये अप्रैल का मिड चल रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका नाकाम इश्क जो रह चुका हो या आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो, वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ट्रैवल का आपकी जो बंदिश थी वो हटने वाली है। इसके अलावा आपका जो नौकरी नई जो नहीं लग रही थी वो आगे मैं देख रही हूँ वो भी होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके रिश्तेदारों और आपके जो पड़ोसी हैं उनको मिलने वाली हैं। बस ये एक छोटी सी बात है, क्योंकि सितारा मैंने देखा है जो कि एक छोटा सा टाइनी सितारा है, वो जो है दुनिया के करीब आ गया। पहले वो आसमान की तरफ गया, फिर लेफ़्ट हुआ है, फिर राइट हुआ है, उसके बाद अपनी उसने जो है वो उल्टा चलना शुरू कर दिया। तो दुनिया के करीब भी आया। मैंने देखा है छोटा सा टाइनी सा बट बहुत क्यूट सा सितारा है। और वही सितारा फितने का सितारा है और इससे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। अच्छा मैडम रानिया, मैंने एक चीज़ नोट की आपकी बातों से। जी, क्या नोट किया आपने? नोट मैंने ये किया है कि ये जो मामलात हैं हमारे लिए, ये मिड ऑफ द मंथ खासी भारे हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी खासी मुश्किल हो जाता है मिड ऑफ द मंथ। आप उसमें थोड़ा फंस सी जाती हैं। देखिए, आपको ये मजाक लग रहा है, हालांकि ये मजाक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो मिड ऑफ अप्रैल या कोई मंथ होता है वो इसलिए भारी होता है क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत से पहले ख़त्म हो जाती है। इस वजह से आपका जो मिड का मंथ होता है वो बहुत आप पे भारी पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों के बारे में मशहूर है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये मुल्क में तोहमात को आम करते हैं। ये लोगों के अंदर ऐसी बातें फैलाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि इन लोगों को गैब का इल्म है। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, देखिए, लोग अक्सर ये हमसे करते हैं सवाल कि आपको ये जो सारा आप अमल कर रहे हैं ये आपको गैब का इल्म है। तो मैं बता दूं कि जितने भी देखने वाले हैं हमें गैब का इल्म नहीं है। ये गैब का इल्म नहीं होता, वो कुछ और है। ये इट्स जस्ट लाइक कि आपने अगर गूगल पे मैप खोला है या फिर आपने ड्राइविंग के दौरान जीपीएस खोला है और आप उस रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं, ये उस तरह का मामला है। गैब का इल्म इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैडम मसला ये है ना कि गूगल के मैप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आप लोग प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। ये आपने फिर एक जो है वो टॉन्ट मार रहा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं चूँकि हम लोग जायचा दे के हिसाब किताब लगा के उसका आपको बता सकते हैं कि आपने इस मंथ में अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। और मैं फिर से ये कहूँगी कि जो मिड ऑफ अप्रैल है ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें आपको एकदम से तैयार बैठना है, चौकन्ने बैठना है और हल्का बिल्कुल नहीं लेना। कुछ रेमेडीज़ हैं इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प आउट करेगा।
नहीं, आप जो रेमेडीज बताएंगी उससे ये मिड वाले मसाइल ठीक होंगे? आपको सितारों की चाल नजर आती है? नहीं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती। मुझे नजर आ गई है, मैंने सितारे में देख लिया है कि अभी क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये मोबाइल फोन आपके मुंह पे खींच के मारने वाली हूँ मैं। मैडम रानिया, ये तो आप बिला वजह ऑफेंड हो रही हैं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था। अच्छा ये बता दीजिए, अगर किसी के सितारे गर्दिश में हों, जिन्हें कहा जाता है कि मुश्किलात उन पे आ रही हों, उनका क्या हल है, क्या रेमेडी है उसकी? हाँ, इनके बारे में मेरे पास रेमेडी है। जिनके सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं, वो अपना प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? लाइक जैसे आप अगर चाय पीते हैं तो अगर आप अपने पल्ले से पी रहे हैं तो उसके अंदर आपने एट दी एंड एक चाय का घूंट भी नहीं बचाना, क्योंकि आप वो अपने पल्ले से पी रहे हैं। अगर आप वो चाय का कप किसी और के पल्ले से पी रहे हैं, बेशक आप आधा कप पी के आधा छोड़ दें। तो इस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चंद रेमेडीज़ हैं। फिर यहाँ पे मैं एक स्टार और देख रही हूँ। यहाँ पे जो सितारा मुझे बता रहा है कि एक DHA कराची में फरीद खान है। उनके लिए मैं कहूँ कि आपके ये 16th, 17th और 18th का जो दिन आ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। आपने मसाज सेंटर नहीं जाना। मसाज सेंटर? हाँ, वहाँ पे छापे का इम्कान हो सकता है। यानी आप ये कह रही हैं कि वो मसाज करवाने ना जाएं? नहीं, मसाज करवाने का मसला नहीं है, मसाज करने ना जाएं, मैं ये कह रही हूँ। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साल का जो शुरू हुआ था फेब का मिड, उससे लेके अब तक जो अप्रैल का मिड चल रहा है, इसमें सितारों ने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है। इसमें एक सितारा है, छोटा बड़ा टाइनी सा सितारा है, अपना सा सितारा है, और नॉर्मल सा सितारा है। वो फितने का सितारा है, क्योंकि वो दुनिया के करीब आ गया। तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। मैडम क्या बात कर रही हैं? अभी आपने ये शुरू में भी ये बात की थी, दोबारा वही बात कर रही हैं। ये वो वाला सितारा नहीं, ये दूसरा वाला सितारा है। तो सितारे बड़े इकट्ठे हो गए हैं इस अच्छा, कमरे में। मैं एक बात बताऊं, जैसे टोटल जो 11 सितारे हैं, इनकी चाल अगर एक सेकंड, कौन से 11 सितारे? 12 सितारे होते हैं। एक मैंने अपने पास रख लिया ना, बहुत क्यूट सितारा था। तो 11 सितारे जो रह गए, उनके हवाले से बताऊंगी कि जो एरीज है, एरीज के साथ क्या क्या होने जा रहा है वो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने 7 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। एरीज ने? हाँ, बाहर निकलने पे नुकसान होगा? बाहर निकलने पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर वो घर में रहते हैं तो आपको ऐसी ऐसी जगह से पैसे आने के आप सोच भी नहीं सकते कि ये पैसे कैसे आ गए। मिस रानिया, मैं इस बात की तो तायद करूंगा, ये जो आपने एरीज के बारे में कहा, हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है कि वो अपने घरों में रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक गॉड कि आपको मेरी बात समझ आई और आप समझने के काबिल हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं खुद एरीज हूँ, और आज मैं अगर घर पे रहता तो मेरी आपसे मुलाकात ना होती। और आपको तो ज़्यादा ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा, कि मैंने आपकी जो सारे स्टार्स थे, जो नेगेटिव और आपके गिर्द बना हुआ था, मैंने उसको इधर उधर अपने हाथों से हटा के आपके लिए जो है वो आपका घर से बाहर निकलना मुमकिन बनाया। तो बेसिकली आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आप कह रही हैं, बैड एंटिटीज से। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा पहलू ये आता है कि अगर आप अपने घर में ही रहते और निकलते नहीं, तो आपको ऐसी ऐसी जगह से पैसे आने थे, ऐसी जगह से आने थे कि आपको यकीन ही नहीं होता कि ये दौलत कहाँ से आ रही है। मैडम ये बातें जो है ना, मैं इनसे बड़ा चालू हूँ। मतलब ये क्या बात होती है, ऐसी जगह से पैसे आने थे? ऐसी जगह क्या होती हैं? मुझे मेरे एक जानने वाले ने बताया था, कि जिसे मैंने समझाया था कि तुम्हारे पास ऐसा वक्त एक दिन आएगा, तुम्हारी ऐसी जगह से पैसे आपको आएंगे कि आपको पता नहीं होगा। उसने मुझे उस दिन कॉल करके बताया कि
आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे पहले तो आप पे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है इस बात का कि ऐसी ऐसी जगह से पैसे आए हैं कि मैं हैरान हूँ, और आपने इसके बारे में मुझे बता दिया था। मैडम, कैसी जगह से पैसे आए उन्हें? उन्होंने मुझसे कहा कि आज से 25 साल पहले जो मैंने सिक्का निकला था वो बाहर निकल गया, और सिर्फ वैसे ही नहीं निकला, टड़ंग की आवाज भी आई। अच्छा मिस रानिया, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। हाँ जरूर, आप मुझे चैलेंज दें, मैं चैलेंज कबूल करूंगी। आप मेरा हाथ देख के बताइए कि मैं अमीर कब हूँगा। आपका हाथ देखने का फायदा नहीं, हाथ क्या, मैं आपका मुंह देख के बता सकती हूँ कि आप कभी भी अमीर नहीं होंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे एरीज है, आपका स्टार उसके अंदर है कि आपका 2028 के फेब के मिड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5000 का नोट ख़त्म कर रही है, और उसकी जगह पे वो 5000 का सिक्का बनाएगी जो कि फुटबॉल के साइज का होगा, और वो आप बेध्यानी में निगल जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यहाँ कार्ड्स पे पता चल रही है कि मार्च के मिड में वो सिक्का जो है वो आपका बाहर निकल आएगा। मिस रानिया, क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही, जो मैंने देखा है, जो मुझे आपके स्टार से पता चला है वो है। और देखिए, एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने फुटबॉल जितना सिक्का बना दिया, वो सिक्का मैंने बेध्यानी में निगल लिया। अच्छा चलें, वो जब निकलेगा, जैसे कि आपके वो अजीज के आपने बताया था, वो जो भी क्लाइंट मेरे जानने वाले थे, जैसे कि आपने बताया था वो आपके जानने वाले का निकला, तो मेरे सिक्के निकलने का भी आवाज आएगी कोई? नहीं, आवाज सिक्का निकलने की नहीं आएगी, बल्कि आपकी आवाज आएगी। यार आप ना ये कोई गुस्सा उतार रही हैं मेरे साथ। चलें फिर। नहीं देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ बिल्कुल आपके सितारों के हवाले से यार आप देख सितारों कर रही हूँ। क्या सितारों के हवाले से जानती हैं आप? अभी आपने एक पेशिनगोई की थी कि ट्रंप की मौत हो जाएगी अप्रैल में, जिंदा फिर रहा है। देखिए, मैंने जो बात की थी, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि 2025 का जो फर्स्ट मंथ था उसके मिड में मैंने ये बात कही थी कि ट्रंप की मौत जो है 2026 के अप्रैल के मिड में होगी, लेकिन वो नहीं हुई। मरना उसने बिल्कुल है, आज नहीं तो कल उसने मर ही जाना है। यार कैसी बातें कर रही हैं? एक पेशीनगोई होती है, वो डेट के साथ की जाती है, तो उसे उस डेट पे पूरा होना चाहिए ना। ये क्या बात हुई, कभी भी मर जाना है? कभी भी मर जाना क्या होता है? हाय वे मर जाने, तू क्यों मर रहा है? देखिए, जैसे एक होती है मौत, मौत का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो मर ही जाओ, मरना बहुत किस्म का होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी अगर कोई सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड है और वो आपके साथ किसी एग्जीबिशन में गई है या फिर आपके साथ किसी पार्टी में गई है, आप बड़ी तैयार श्यार होके, शिमर, लिप्स, आईलैशेस, कंट्रोल, ड्रेस बहुत अच्छा पहन के गई हो, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी हो, मतलब जाज़िबे नज़र आपकी गर्लफ्रेंड पूरी महफिल में लग रही हो और नज़रें उसके ही ऊपर हों, और वो एकदम से नाक में उंगली मार ले तो आप फौरन वहाँ पे मर जाओगी इस हरकत से। तो इस तरह का भी मरना होता है। आप ये कह रही हैं कि ट्रंप इस किस्म का मरेगा फरवरी में? देखिए, एज पर माई कार्ड्स, एज पर माई स्टार्स, जो मैंने देखा है, मर तो वो वैसे ही क्या है, ईरान के हाथों जो उसने हरकतें की हैं, ये जो उसने सहा है, बिस्ती जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है, आपके सामने है। और इस पे मैं शाबाश दूंगी कि ईरान को आप देखें कि उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो लड़ता गया। कि रानिया ने कह दिया कि ट्रंप ने मर जाना है तो वो लड़ता रहा है और उसने बैकफुट पे वो नहीं गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ईरान के पीछे आप ये कह रही हैं कि आपका हाथ था? मैंने कहा था उनको कि इनका मुंह तोड़ दो, ये लोग हैं ऐसे लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते।
रानिया, ईरान की बात हुई है तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, ये जो ईरान की करेंसी है जिसके अंदर लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगी? देखिए, इसके हवाले से मैंने एक स्टार देखा है, ये सेम जो स्टोरी है ये वापस आ रही है कमोबेश 500 ईयर्स इसके अंदर। जनवरी की मिड में ये हुआ था और जो ब्रिटेन था, ब्रिटानिया, उसने ये हरकत की थी कि वो ज़वाल पजीर हुआ। उसके बाद अब सेकंड जो है वो ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इसके हाथों अमेरिका का ज़वाल होगा। अमेरिका ना कि ज़वाल पजीर हो जाएगा बल्कि अमेरिका 700 अरब डॉलर भी ईरान को देगा और ईरान माशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ज़बान हमारी मुबारक करे कि बहुत उफ़क़ पे जो है कामयाबी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ईरान की करेंसी ऊपर जाएगी? देखिए, करेंसी तो ऊपर जाएगी, वरना वो लोग तो ऊपर ज़रूर जाएंगे जिन्होंने ईरान की करेंसी पे इन्वेस्ट किया। मतलब तरक्की के हवाले से वो बहुत ऊपर जाएंगे। तो आंख बंद करके आप जितने ईरानियन रियाल जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। मैंने ख़ुद 10 करोड़ रियाल जो है वो ख़रीद के रख लिया, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रियाल जो 25,000 रुपये पाकिस्तानी पड़ा है। अच्छा मिस रानिया, मुझे अब ये बताएं कि जो लोग कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया एंडेवर करने का, कुछ शिफ्टिंग का, कुछ ऐसा वैसा, आप उसके बारे में कुछ बताएं। अगर आप शिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं, यानी कि आप रेंट पे घर लेना चाह रहे हैं, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी मालिक की मकान होगी, और आपने जब ये घर लेना है तो कोशिश करें कि ये अप्रैल या फिर मार्च के मिड में आप ये रेंट पे घर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ बहुत जो ज़रूरी है, आपने जो घर की मालिक की मकान होगी, मालिकन, उसके पहनावे को आपने देख लेना है। और उसका नाम अगर जीजी हो तो आपने बिल्कुल उससे घर रेंट पे नहीं लेना, आपने 10,000 किलोमीटर का फासला उससे अपना लेना है। जीजी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। जो मैंने देखा है, ये जीजी मोहम्मद ड्रामे की सबा कमर है, जो एक घर की ड्रामे में मालकिन है, जिसने लड़कों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। और ये आपको शीशे में खड़े होकर पीछे से भी देख सकती है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है इस बात का कि आप उससे रेंट पे घर ना लें, चाहे बेशक आप अप्रैल या मार्च के मिड में लें, कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। मैडम, एक चीज़ तो आपको मैं वाजे कर दूं, ये अमूमन जो मकान लिए जाते हैं यकम को लिए जाते हैं, ये मिड में नहीं लिए जाते। नहीं, यकम को अगर आप घर लेते हैं तो फिर आपको उसूलन एज पर कॉन्ट्रैक्ट यकम को ही किराया देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग 10 की या फिर 15 की तारीख रखते हैं, ताकि उनके पैसे जो हैं वो अगर लेट भी आते हैं तो वो अप्रैल या एवरी मंथ के मिड में उनकी सैलरी आए तो वो किराया दे दें, राशन का इंतज़ाम कर लें, बिजली का बिल भर लें। मैं समझ गया आपकी बात। मैडम, हम ज़रा कोशिश करेंगे अब कि मिड ऑफ द मंथ के बारे में कोई बात ना करें। हम यकम की बात करेंगे, हम 30 की बात करेंगे, हम 10 की कर लेंगे, हम 20 की कर लेंगे, लेकिन हम मिड ऑफ द मंथ के ऊपर बात नहीं करेंगे, प्लीज, किसी भी चीज के। लॉक हो गया, ठीक है, मैं अब बात नहीं करूंगी इस मिड ऑफ द मंथ पे हम बात नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं ठीक है आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं, आपने मिड ऑफ द मंथ का जिक्र नहीं करना। ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सितारों का जो हाल है, क्योंकि आपका सर्कल होता है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका भी स्टार मैंने देखा था, उसको मैंने बताया था कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। क्या करती थी आपकी दोस्त? मेरी दोस्त मिडवाइफ है और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी है, बट एट द एंड वो सुरखरू हो गई। आप यकीन नहीं कर सकती, अपनी दोस्त को बताइएगा कि जितनी मुश्किलात आज इस एंकर ने देख ली है ना, उतनी उसने नहीं देखी होंगी। अच्छा, सितारों का जो हाल है, लाइक हम सबको बताते रहते हैं, लेकिन हम
अपने बारे में इतना ज़्यादा जो है वो हम उसको नहीं पढ़ते, ना हम जानते हैं। हमें जानना चाहिए, लाइक पता नहीं होता हमें क्या हमारे साथ होने वाला होता है। अभी जब मैं आपके शो पे आ रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में रोड के मिड में एक बिल्ली का क्यूट सा बच्चा मैंने देखा। मैंने उसको रेस्क्यू किया और उसको फिर अपने साथ लेके आ गई। वो बिल्ली का बच्चा असल में वो मुझ पे किसी ने जादू करवाया हुआ था, वो शेप शिफ्टर था। शेप शिफ्टर? हाँ मैडम, बिल्ली का बच्चा शेप शिफ्टर कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो जाता है क्योंकि देखिए इनको स्किन वॉकर भी कहते हैं। ये अपना शेप जो है वो बदलते हैं। तो मैंने जो वो क्यूट सा एक बिल्ली का बच्चा जो रेस्क्यू किया था, वो अपना चेहरा जो है, अपनी शिनाख्त बदल चुका। कैसा लगता है वो? कैसा दिखता है? मुझे कोई तस्वीर दिखा सकती हैं आप? एक मिनट, अभी बुलाती हूँ। मियाओ, इधर आओ। ये देखिए, ये वो इधर यहाँ नीचे हो। ये वो शेप शिफ्टर है जिसने अपना जो है वो शेप बदल लिया है, जो कि बिल्ली से ये पता नहीं क्या बन गया है। ये म्याऊ करके दिखाओ। म्याऊ, देखा? चलिए आप जाए, मैं आपको बाद में आपको ले जाती हूँ। तो इस तरह के वाक़यात आपके साथ हो सकते हैं। तो आपको मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सड़क पे जब आप जा रहे हैं तो आपको सड़क से कोई भी चीज़ मिले, आपने सड़क से कोई भी चीज़ उठानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं उठानी है। आप ये कह रही हैं कि सड़क पे पड़ी कोई भी चीज़ जादूशुदा हो सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, है। ये इतना बड़ा पर्स और मर्दाना पर्स आपने रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। ये भी कोई तोहमात का चक्कर है? कोई इसमें आपकी बिलोंगिंग्स हैं या आप बिलीफ रखती हैं इसके ऊपर? नहीं, देखिए जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। अभी जब मैं आपके ऑफिस आ रही थी, एक किस्म की बिल्ली मेरे लिए लकी रही है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो रोड के मिड में ये पर्स मुझे दिखा, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया। और इस पर्स की ख़ास बात ये कि इस पर्स में पैसे भी बहुत हैं। मिस रानिया, हमारे देखने वालों को सितारों की चाल के बारे में मजीद कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सितारों की चाल के हवाले से आपको बताती हूँ कि सितारों की चाल बड़ी अजीब सी है। और सितारे आप देख लें कि किसी भी शो में अगर इनको इनवाइट किया जाता है तो ये डिमांड्स करते हैं 2 लाख दे दें, एज गेस्ट 3 लाख दे दें। लेकिन इनकी चाल आपको अगर देखनी है तो रात 11 बजे के बाद आप देखें लड़खड़ा रहे होते हैं, इनसे चला नहीं जा रहा। मैडम, मैं सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं ये आसमान वाले सितारों की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, आसमान के जो सितारे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक 2026 के जो फर्स्ट मंथ आ रहा है, जनवरी 15 तारीख मिड की डेट थी, ये आपका ये सितारों का हाल शुरू हो रहा है। और उसके बाद ये सो ऑन ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आप जितने भी आपके प्लान्स हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम एक ये है कि जो 2 सितारे थे, जेनेरिक बात कर रही हूँ, कि वो बड़ी स्पीड से जाके वो शोखे थे, वो स्पीड से जाके मार्स के साथ टकराए और दोनों के 2 कोने टूट गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आपका जो पैच है, ये जो 1 मंथ के मिड का पैच है, ये थोड़ा मुश्किल है। बट उसके बाद आपके मामला ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, इन दोनों सितारों के टकराने से नुकसान क्या होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं। मैं देख रही हूँ जो कार्ड के हिसाब से मैंने देखा है कि अगर तो ये दोनों सितारे इंश्योर्ड हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज अगर इंश्योरेंस इनकी नहीं हुई तो बहुत सा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बट वो नुकसान रिकवर भी होता दिखाई दे रहा है। अच्छा मैडम, आप अंगूठियां बहुत पहनती हैं, आपका पूरा हाथ भरा हुआ है अंगूठियों से, बल्कि दोनों हाथ भरे हुए हैं। ये अंगूठियों के कुछ फ़वाइद बताएं। ये वाली जो अंगूठी है जो आप देख रहे हैं, ये रूबी की अंगूठी है। मिस रानिया, अगला सवाल डेफिनेटली यही बनता है कि आपने रूबी की अंगूठी क्यों पहनी है, इसके फ़ायदे क्या हैं?
फ़ायदा इसका ये कि जब आप ये रूबी की अंगूठी मैंने पहन ली है तो रूबी अब अंगूठी नहीं पहन सकती, क्योंकि ये रूबी की अंगूठी है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उसको कुछ जवाबात बताए थे, बट जब फ़ीस की बारी आई तो उसके पास फ़ीस नहीं थी, तो मैंने ये अंगूठी उससे ले ली। तो ये रूबी की अंगूठी इस तरह से। ये अंगूठियां आप जो पहनती हैं, इनके फ़वाइद होते हैं, इनके कोई नुकसानात भी होते हैं? हाँ, इसके नुकसानात भी होते हैं, नुकसानात बिल्कुल होते हैं। लाइक वो नुकसानात ये हैं कि अगर ये ज्वेलरी जो आपने पहनी हुई है या आपने रिंग्स पहने हुए हैं, ये चोरी हो जाए तो आपको लॉस होता है, या फिर आपका जो मुखालिफ है उससे आपका फड्डा हो जाए तो ये टोपाज, ये अपना फिरोज़ा और ये दूसरे जो पत्थर होते हैं वो अंगूठी पहने में उसके मुंह पे निशान चस्पा हो जाते हैं। तो लोग फिर बाद में पूछते हैं सामने वाले को कि ये तेरे मुंह नू की हुए है, तेन पिंपल आए ने, ए क्रीम ला ठीक हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है वो नुकसानात होते हैं। अच्छा मिस रानिया, आप इतने क्लाइंट्स देखती हैं, इतने लोगों को आप मशवरे देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाती हैं चीज़ों को जो है वो समझने से, उन पे अमल करने से। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ रुक जाइए इससे पहले कि फिर कोई मिड में हो जाए चीज़। मुझे ये बताएं कि इतने लोगों को मिलने के बाद ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस कौन सा लगता है आपको? मुझे याद पड़ता है कि मेरा एक क्लाइंट आया मेरे पास, वो बड़ा परेशान था, बड़ी अजीब उसके साथ सिचुएशन हो रही थी। वो मेरे पास आया, मुझसे उसने डिस्कस किया कि मिस रानिया मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे दिन में सितारे नज़र आते हैं। दिन में सितारे? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा रात में तो सितारे नज़र आ सकते हैं ठीक है, लेकिन दिन में? कहता है मैं राइट देखता हूँ मुझे सितारे नज़र आते हैं, लेफ्ट देखता हूँ मुझे सितारे नज़र आते हैं। मैंने कहा हाँ ठहर जा, एडा टू अवेकेंड, सितारे तो रात में ही नज़र आते हैं। और अवेकेंड से मुराद वो इतना शऊर उसका बेदार था कि उसको सितारे नज़र आते थे। मैंने पूरा 1.5 साल उसके ऊपर रिसर्च की, उसकी बीमारी पे काम किया, उसकी जो सितारों की चाल थी मैंने उसको बखूबी देखा और उससे भी पता लगाने की कोशिश की कि यार बंदा वेल्थी भी है और अच्छी जॉब भी है, घर बार भी ठीक है, मतलब सौखा है, तो इसको ये प्रॉब्लम्स इतनी क्यों आ रही हैं। तो मुझे बाद में रिसर्च जब मैंने की उस पर 1.5 साल बाद में इस नतीजे पे पहुंची कि मुझे उसका जो है वो बीमारी का, उसकी प्रॉब्लम का हल आखिरकार मिल ही गया। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम थी? उसे सितारे नजर क्यों आते थे? वो DIG था। DIG था? क्या मतलब? मतलब वो यहाँ देखता था जब तो उसको यहाँ पे सितारे नजर आते थे, इधर देखता था यहाँ भी कंधे पे सितारे नजर आते थे, सामने भी वो देखता था, इधर उधर ऐसे चूज वगैरह खड़े होते थे तो उसको सितारे नजर आते थे। मैंने कहा ये है आपका प्रॉब्लम जो है। ये इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर होके 1.5 साल लगा आपको पता चलाने में? क्योंकि दिन रात जो है वो इसके हवाले से रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, अपने कामों को जो है वो बैक फुट पे रखना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, इस वजह से बड़ा मेहनतों वाला काम है। आपके जो और दोस्त हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो अपने मसले मसाइल आपसे शेयर करते हैं। डेफिनेटली आपकी अपनी ज़िंदगियों में भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं? हाँ ऐसा होता है, हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम भी देखते हैं, एक दूसरे के स्टार्स के बारे में जान के हम एक दूसरे को आगाह कर देते हैं कि यार अभी ये नया मंथ जो शुरू हुआ है ये हो तो गया, आज 1 तारीख है, जब ये मंथ का मिड आएगा तो आपको ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जो वो रेमेडीज तैयार हो जाती हैं, हम पहले से उसकी तैयारी रख लेते हैं। मिस रानिया, मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुआशरे में मैंने देखा है कि सड़क के ऊपर एक बिल्कुल नई निकोर गाड़ी जा रही होती है, बेहतरीन लश-पश, और उसके पीछे एक काला जूता बंधा होता है, छोटा सा किसी बच्चे का या कोई थोड़ा सा बड़ा जूता, लेकिन लोगों ने नज़र के लिए वो बांधा होता है। इन लोगों के बारे में क्या कहेंगी आप?
देखिए, मैं इन लोगों के हवाले से सिर्फ यही कहूँगी कि ये लोग अक्ल से पैदल हैं, ये हमसे कंसल्ट नहीं करते, हमसे आके पूछे ना कि हम फिर इन्हें बताएं कि आपने क्या क्या रेमेडीज़ करनी है। एक तो आपने जूता जो बांधा है पीछे, और आप ये बांध के समझ रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो फुली प्रोटेक्टेड हो गई है। भाई अगर इतना ही आपको जूते पे जो है बच्चे की यकीन है, तो फिर आप अपने पूरे जिस्म पे जूता बांध लें और आप फिर प्रोटेक्ट रहेंगे बैड एंटिटीज से। दूसरा, आपको अगर चाहिए कि आपकी गाड़ी सेफ रहे, तो उसके अंदर सिगरेट्स की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अच्छी फ्रेग्रेंस आपकी गाड़ी की या फिर आपकी पर्सनालिटी की गिर्द भी एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देती है। वो ये सिगरेट की स्मेल से क्या ताल्लुक है गाड़ी के सेफ रहने का? नहीं, देखिए, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपकी गाड़ी अगर लग भी जाती है, ठीक है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, बाद में उखदा ये खुलता है कि जी आपकी गाड़ी से सिगरेट की स्मेल आ रही थी, तो आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आप चरस पी के जो है वो ड्राइव कर रहे थे। तो इस वजह से आप अपना केस जो है पहले पॉइंट पे ही हार जाओगे। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी आपने किस तरह से अपनी लाइफ को एक प्रोटेक्टेड लेयर लगानी है, कौन सा आपने कपड़ा पहनना है, किस दिन कौन सा खाना खाना है, आपने कब घर से बाहर निकलना है, कब आपने बाहर ट्रैवल करना है, ये सारी चीज़ें ये हम आपको बताने बैठे हैं ना यहाँ पे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हम बड़ा रिसर्च करके आपको बताते हैं। और नया साल जो शुरू होता है, उसके जो पहला महीना होता है, उस पहले महीने की मिड में हम आपको बताते हैं कि आपकी रेमेडीज़ जो आप करेंगे वो आपको कितना फ़ायदा देंगी। एंड सेकंड थिंग, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस। इसको आप ऐਵੇਂ नहीं ले सकते। मैंने इस पर वर्क किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल इसके ऊपर लगाए हैं। मतलब आपने अब इतनी महारत हासिल कर ली है कि आपको बहुत सी चीज़ों का वक्त से पहले पता चल जाता है। देखिए, दुनिया में जो सीखने का अमल है वो आपके हर रोज़ जो आप उठते हो एक नई चीज़ सीखते हो, और सीखने का जो है वो कोई एंड नहीं होता। ये वो दरिया है या समंदर है जिसकी कोई हद नहीं है। बेशक बेशक सही कह रही हैं। सीखना जो है वो आपकी ज़िंदगी में चलता रहता है, और हमने जो इसमें इतना टाइम लगाया, हमने इसको सीखा बाकायदा, इस पर हमने अपनी कमांड जो है वो बिठा ली, लेकिन अब भी हम सीख रहे हैं। जबरदस्त, ये बिल्कुल सीखने का अमल तो जारी रहना चाहिए। अब आप देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे आगे नई से नई आ रही है, आपको उस हिसाब से पैरेलल उसके साथ चलना चाहिए। जब आप अपने आप को चीज़ों के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक नई वॉशिंग मशीन ली है, उसके जो फीचर्स हैं इतने एडवांस हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। मैं अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, वो घूमती तो है लेकिन पानी नहीं आता, और जब उसको निकालो तो कपड़े गर्म होते हैं। आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं थोड़ा सा टेक गीक हूँ, मुझे शौक है इन चीज़ों के बारे में पढ़ने का, जानने का, वीडियोस देखने का। मुझे ये बताइए, वो फ्रंट लोड है या टॉप लोड है? वो फ्रंट लोड है। और आप उसमें कपड़े रखती हैं तो कपड़े घूमना शुरू कर देते हैं? हाँ, लेकिन एक आवाज भी, उसका टाइमर भी लगाना होता है उसके अंदर। लेकिन टेम्परेचर उन्होंने क्यों दिया हुआ ये समझ नहीं आ रहा। 800 डिग्री, 400 डिग्री, 200 डिग्री, फिर फिश का साइन भी है, उसमें ब्रेड का साइन है, चिकन का जो होल चरगा होता है उसका साइन भी है। डीप माइक्रोवेव ओवन कहते हैं उसे। डोंट टेल मी, वो माइक्रोवेव ओवन है। इसका मतलब ये कि मैं खाना जो है वो वॉशिंग मशीन में गर्म कर रही हूँ। ऑमलेट तो बड़ा अच्छा बन गया था, उसमें चरगा भी अच्छा बना था। नाज़रीन, मेरे साथ थी मिस रानिया, जो एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे जौहर आपके सामने पेश कर रही थी जिनके बारे में ना मैंने सुना था ना आपने सुना होगा। उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ किसके साथ फिट की हुई है और कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। बस आज मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे इजाज़त के अलावा माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं मांग सकता। प्रोग्राम को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा अच्छे गेस्ट बुला सकें, ज़्यादा अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकें। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। खाने बना लिए
बन कैसे गए? अच्छा 1 मिनट, एक कॉल आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताना चाहिए था ना, इंसान को थोड़ी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब मीटर काट के ले गए तो बिल आपको भर देना चाहिए था। ये क्या हो गया? मेरे मुलाजिम ने बताया, मीटर काट के ले गए। नहीं तो आप लोगों ने बिल क्यों नहीं जमा करवाया? मुलाजिम ये समझता रहा कि ये कोई इल्मुल-अदाद वाले पर्चे आ रहे हैं, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया। उसको पता बिल्स को इग्नोर कर दिया इल्मुल आदात के पर्चे समझ के? हो जाता है, इंसान को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ सीखें। आपका एरीज मैं देख रही हूँ, आपके सितारे भी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखें मैं आपको जो सितारा देख रही हूँ, आपका सितारा यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में है और वो एक ऐसी जगह पे फंस गया है जहाँ से उसका वापसी का जो अमल है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपके जो दुश्मन है वो ताक लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन आपने एक काम जरूर। ये किधर चले गए ये?